नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। 21 साल से भी ज्यादा पुराना बिल्किस बानो मामला एक बार फिर चर्चा में है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के 11 दोषियों की रिहाई का गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर पुनः आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया है। ये सभी दोषी गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिल्किस बानो नाम की महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। इन्हें 15 अगस्त 2023 को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वहीं राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। अदालत ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आगजनी की इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों की चपेट में आए कई परिवारों में एक बिल्किस बानो का भी परिवार था। गोधरा कांड के 4 दिन बाद 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार को बेहद क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। दंगाइयों ने बिल्किस के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 27 फरवरी की घटना के बाद प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। दाहोद जिले के राधिकपुर गांव में बिल्किस बानो का परिवार रहता था। दंगा भड़कते देखकर परिवार ने गांव छोड़कर भागने का फैसला लिया। उस वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। वो अपने 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ गांव से भाग जाती है और 3 मार्च 2002 को परिवार चप्परवाड़ गांव पहुंचा और पन्नीवेला गांव की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से लगे एक खेत में छुप गया। अदालत में दायर आरोप पत्र के मुताबिक सजा पाने वाले 11 दोषियों समेत करीब 20-30 लोगों ने हथियार, तलवार और लाठियों से लैस होकर बिल्किस उनके परिवार पर हमला किया और हमले में बिल्किस की 3.5 साल की बेटी समेत 7 लोग मारे गए। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के दौरान बिल्किस बानो के वकील ने दर्दनाक घटना का बखान भी किया। उनकी ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता का कहना था कि यह एक आकस्मिक घटना नहीं थी। दोषी उनका पीछा कर रहे थे। दोषी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वे कहां छिपे हुए हैं। वे खून के प्यासे थे। वकील ने अदालत को बताया कि जब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी, तब उनके साथ कई बार क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी 3.5 साल की बेटी को चट्टान पर पटक पटक कर मार डाला गया था। वकील ने कहा कि वह हमलावरों से गुहार लगाती रही, लेकिन उन्होंने उन पर या उनके परिवार पर कोई दया नहीं दिखाई। वकील ने आगे बताया, बिल्किस की मां और चचेरी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उनकी हत्या कर दी गई। 4 नाबालिग भाई बहन, उनकी चचेरी बहन का 2 दिन का बच्चा, चाचा चाची और अन्य चचेरे भाई बहन की हत्या कर दी जाती है। वकील शोभा ने कहा कि जो शव बरामद किए जा सके, उनके सिर और छाती कुचल दिए गए और उन्होंने कहा कि हालांकि 14 मौतें हुई, केवल 7 के ही शव बरामद होते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर घटना घटी वो सुरक्षित नहीं था। इस हमले में केवल बिल्किस और उनके परिवार के पुरुष सदस्य और एक 3 साल का बच्चा बच सका था। घटना के बाद बिल्किस कम से कम 3 घंटे तक बेहोश रही। इसके बाद जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया। इस मामले में सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2023 को रिहा कर दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। तो ये था पूरा मामला और इस पर अब लेटेस्ट अपडेट, तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।